और आज की खबर सबसे पहली है, महाराष्ट्र के मदरसों का तालिबान कनेक्शन सामने आ रहा है। इसको लेकर अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज इसकी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। और सबसे पहले आप सभी को पता है, मदरसा वो जगह जहां बच्चों को मजहबी तालीम दी जाती है। मजहब के साथ साथ इस्लाम में दीनी तालीम भी बच्चे यहीं से लेते हैं। लेकिन क्या हो दर्शकों, जब मदरसों को इस्तेमाल में लिया जा रहा है देश के खिलाफ। मदरसों पर सवाल उठाने का हमारा यहां कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई मकसद नहीं है, पहले मैं यह साफ कर दूं। लेकिन इन्हीं मदरसों से कभी विदेशी कनेक्शन सामने आ जाता है, कभी यहां देश विरोधी गतिविधियां संचालित होती हैं दर्शकों। कई राज्यों में तो अवैध तरीके से मदरसे संचालित करने की खबरें सामने आती हैं और इसी के बाद मदरसों पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो या फिर असम, लगातार मदरसों के अवैध होने की खबरें सामने आ रही हैं। और अब महाराष्ट्र में मदरसे को लेकर शोर मचने लगा है दर्शकों, शोर मचने लगा है। लेकिन आज मैं बात क्यों कर रहा हूं, एक तरफ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मदरसे जहां कार्रवाई की जानी है, कार्रवाई की मांग हो रही है। यह मांग क्यों हो रही है दर्शकों, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार में यही मांग उठने लगी है दर्शकों। मदरसों पर एक्शन हो, लेकिन मदरसों पर एक्शन के साथ ही बंद किए जाने तक की मांग उठने लगी है दर्शकों। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया, मैं क्यों मदरसे की बात करने लगा, तो इसके पीछे क्या कारण है आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का एक जिला है दर्शकों, नंदुरबार, यह जिला, जहां पर एक मदरसा मिला, जो मदरसा वैध भी नहीं है दर्शकों। यहां से यमन के 2 नागरिकों को धर दबोचा और ऐसी आशंका है कि इन लोगों का कोई आतंकी कनेक्शन हो सकता है। ऐसा दावा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे कर रहे हैं दर्शकों। और इस दावे के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ वो मदरसे पर सवाल नहीं उठा रहे, एक मदरसे पर, बल्कि महाराष्ट्र के हर मदरसे की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इस मदरसे का आतंकी कनेक्शन निकलता है तो राज्य के दूसरे मदरसे के तार भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। सुनिए नीतीश राणे क्या कह रहे हैं। ये तालिबान के हेडक्वार्टर है ये सब मदरसा, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक मदरसा की अभी जांच होनी चाहिए, अंदर कौन रह रहा है, किस लिए वो मदरसा की जगह को इस्तेमाल किया जाता है। आप गवर्नमेंट की फंडिंग मांगते हो और उधर बैठ के टेररिस्टों को दूध पिलाते हो, ऐसा नहीं चलेगा। कल वही टेररिस्ट जब अगर इधर कोई बॉम्ब हमला करेंगे 26/11 और इस तरीके जैसे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर। सुना आपने दर्शकों, नितेश राणे ये दावा क्यों कर रहे हैं, सवाल हमारे मन में भी आया दर्शकों। लेकिन अब आपको बताता हूं ये दावा क्यों किया जा रहा है। यहां से यमन के नागरिक गिरफ्तार हुए हैं, नंदुरबार का मदरसा जहां से यमन के नागरिक गिरफ्तार किए गए दर्शकों, एक नहीं 2, और विदेशी नागरिक 1-2 साल से यहीं पर रह रहे थे। सोचिए जरा आप, मदरसे में अवैध रूप से पनाह देने वालों पर भी एक्शन होगा। मदरसे को लेकर आतंकी गतिविधियों की जांच की जाएगी, क्योंकि सवाल उठ रहा है कहीं आतंकी गतिविधियों का अड्डा तो नहीं बन रहा है। और इसको लेकर अब आपको बता दूं, मैं कार्रवाई की जा रही हमारे सहयोगी जतिन की रिपोर्ट दिखाता हूं। महाराष्ट्र के नंदुरबार इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को एक मदरसे से गिरफ्तार कर लिया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन दोनों विदेशी नागरिकों को मदरसे के जरिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी मिल रही है कि दोनों विदेशी नागरिक यमन के रहने वाले हैं। नवंबर 2015 में मेडिकल वीजा के जरिए भारत आते हैं। वीजा एक्सपायर होने के बाद वो भारत से बाहर नहीं गए, वापस
यमन नहीं गए, बल्कि यहीं पर ही कमरा किराए पर लेकर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। हालांकि पिछले काफ़ी समय से ये दोनों ही यमन के रहने वाले विदेशी नागरिक एक मदरसे में रह रहे थे। मदरसे का क्या कुछ रोल है, किस मंशा से वो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, हालांकि मेडिकल वीज़ा से आए थे, क्या किसी आतंकी गतिविधियों में ये दोनों शामिल थे, तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। जांच का विषय तो है दर्शकों, जांच होनी चाहिए और अब जांच का बीड़ा उठा लिया है नीतीश राणे और महाराष्ट्र सरकार ने। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र के नंदुरबार का ये वही मदरसा है जिस पर एक्शन की मांग हो रही है। जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में संचालित मदरसे में यमन का एक शख्स पहचाना गया है जिसका वीजा खत्म होने के बाद भी वो मदरसे में रह रहा था। इतना ही नहीं, मदरसे के अवैध होने का भी दावा किया जा रहा है। ये इलीगल तरीके से ये मदरसा चलाया जा रहा था। उनका वीजा खत्म होने के बाद भी यहाँ के जो फैमिली है जिनके ऊपर अभी पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, उनके ऊपर अभी कार्रवाई और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और ये मदरसा में क्या एक्टिविटीज होते थे, ये यमन का जो कोई आके वहां रह रहा था, वो क्यों रह रहा था, उसका क्या इंटेंशन था, इस सब के बारे में अभी हमारी पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मदरसे में क्या गतिविधियां चल रही थी ये तो जांच में सामने आ ही जाएगा, लेकिन अब नीतीश राणे ने महाराष्ट्र के बाकी मदरसों को लेकर सवाल उठा दिया है और इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस को खत लिखा है। महाराष्ट्र में जो बाकी जो मदरसे हैं उनके ऊपर भी मेरे को सवाल खड़ा करना है। उस बारे में भी मैंने सीएम साहब को आज सुबह ही लेटर लिखा है कि इस सारे जो महाराष्ट्र में जो मदरसे शुरू है, अगर इस मदरसे में इस तरीके के अगर टेररिस्ट मिल रहे हैं, इसके पहले भी विशालगढ़ में जब भी उस तरीके की सब शोर उठा था, वहां भी एक मदरसा में एक टेररिस्ट आके कुछ सालों पहले रहा था। तो ये जो मदरसे हैं, ये इन टेररिस्ट लोगों को बड़ा करने के अड्डे बने हैं क्या? मदरसे की आड़ में बिहार से लेकर यूपी तक कई अवैध काम होने का खुलासा पहले भी हो चुका है और अब नंदुरबार में जिस तरह का मामला सामने आया उसके बाद यह आशंका और बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में कोई साजिश तो नहीं हो रही। सवाल तो है दर्शकों, कोई साजिश तो नहीं हो रही। नीतीश राणे ने महाराष्ट्र सरकार से राज्य में ऐसे तमाम संस्थान और मदरसों के खिलाफ एसआईटी जांच करने की इसलिए मांग कर डाली है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक पत्र लिखा है दर्शकों। उस पत्र में क्या है, उस चिट्ठी में क्या है दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं। पत्र में क्या लिखा हुआ है। नीतीश राणे की सरकार को चिट्ठी सामने आई है। मदरसा अध्यक्ष, संस्थापक और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे। चिट्ठी में लिखा है, बिना दस्तावेज यमन के नागरिकों को अवैध रूप से ठहराया गया। कलुआ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है। राज्य में ये संस्थान और मदरसे राष्ट्र विरोधी शिक्षा दे रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। ऐसी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध संगठनों की जांच की मांग इस पत्र में की गई है। एसआईटी से मदरसों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है दर्शकों। लेकिन यह मांग क्यों उठ रही है? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा था दर्शकों, लेकिन वहां योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। हाल ही में आजमगढ़ में 219 अवैध मदरसों की लिस्ट बनाई गई जिन पर अब एक्शन लिया जाएगा दर्शकों। आजमगढ़ में मदरसा पोर्टल ऑनलाइन फंडिंग के 313 मदरसे मानक के विपरीत पाए गए। एसआईटी की जांच में 219 मदरसे मानक के विपरीत पाए गए। सोचिए जरा आप। इसके अलावा कई गड़बड़ियां सामने आई हैं जिनकी जांच शुरू की गई है। इस मामले में एसआईटी ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है दर्शकों। 700 मदरसे, सोचिए जरा आप। 2017 में मदरसों की जांच की गई थी दर्शकों। जांच में 313 मदरसे जिसमें गड़बड़ी मिली। मदरसों की जांच के लिए एसआईटी की टीम बनी और 2022 में एसआईटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी की रिपोर्ट में दर्शकों 219 मदरसे अवैध थे। कुछ मदरसे तो सिर्फ पेपर पर चल रहे थे। सोचिए जरा,
सरकार से लगातार मदद ले रहे थे, लेकिन थे नहीं, सिर्फ कागजों में थे, इसलिए एक्शन लिया गया है दर्शकों। और बड़ी बात आपको बता रहा हूं, एक एक करके जो तस्वीर अभी तक सामने आई है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इसी को लेकर महाराष्ट्र में जांच की जाएगी।